रात के तीसरे पहर का समय था, जब पूरी दुनिया सो जाती है, पर कुछ दिमाग ऐसे होते हैं जो उसी समय सबसे ज्यादा भागते हैं। एक छोटा सा गांव के किनारे एक कच्चा घर, और उस घर के बाहर बैठा था एक युवक। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरा थका हुआ, सांसें तेज, क्योंकि उसका शरीर वहीं था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और। कभी कल की चिंता में, कभी आने वाले सालों के डर में, कभी इस बात में कि अगर सब गलत हो गया तो। वो सोचता, अगर पैसे खत्म हो गए तो, अगर लोग छोड़कर चले गए तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर जिंदगी वैसी नहीं बनी जैसी मैं चाहता हूं तो। हर रात उसके दिमाग में सवालों का तूफान उठता, और हर सुबह वो बिना लड़े ही हार जाता। उस रात भी वही हुआ। वो अचानक उठा और बिना कुछ सोचे गांव के बाहर जंगल की तरफ चल पड़ा। उसे लगा शायद चलने से दिमाग शांत हो जाए, लेकिन जितना वो चलता गया, उसके विचार उससे भी तेज दौड़ते गए। पेड़ों के बीच से आती हवा भी उसे शांत नहीं कर पा रही थी। तभी दूर उसे एक हल्की रोशनी दिखाई दी। जंगल के बीच एक पुरानी कुटिया। कुटिया के बाहर एक वृद्ध साधु दीपक के सामने शांत बैठा था। युवक उनके पास गया। साधु ने आंखें खोलीं और बस एक नजर युवक को देखकर बोले, तुम बहुत थक गए हो। युवक की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैंने आज कोई काम नहीं किया, फिर भी मैं हर दिन थक जाता हूं। साधु मुस्कुराए, क्योंकि तुम्हारे पैर नहीं, तुम्हारा दिमाग दौड़ रहा है। युवक वहीं बैठ गया। कुछ देर तक चुप्पी रही। फिर उसने कहा, मुझे समझ नहीं आता, मैं रुकना चाहता हूं, लेकिन मेरा दिमाग रुकता ही नहीं। साधु ने पास पड़ी मिट्टी उठाई और उसे एक शांत पानी से भरे पात्र में डाल दिया। पानी तुरंत गंदला हो गया। साधु बोले, इसमें अपना चेहरा देखो। युवक ने देखा। कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। क्या दिख रहा है? कुछ नहीं, साधु ने कहा, यही तुम्हारा मन है। जब उसमें लगातार विचारों की मिट्टी गिरती रहती है तो जीवन की कोई चीज साफ दिखाई नहीं देती। युवक ध्यान से सुन रहा था। साधु ने पात्र को जमीन पर रख दिया। अब इसे मत छू। दोनों शांत बैठ गए। कुछ मिनट बीते। धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठने लगी। पानी साफ होने लगा। अब युवक अपना चेहरा देख पा रहा था। साधु बोले, मैंने पानी को साफ नहीं किया, मैंने बस उसे हिलाना बंद कर दिया। युवक की सांस जैसे पहली बार धीमी हुई। पर मैं अपने विचार कैसे रोकूं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, विचारों को रोकना नहीं है, उन्हें गुजरने देना है। आंखें बंद करो। युवक ने आंखें बंद की। अपनी सांस सुनो। उसने गहरी सांस ली, फिर छोड़ो, फिर ली, फिर छोड़ी। जंगल में झिंगुर बोल रहे थे। दूर कहीं उल्लू की आवाज आई। पेड़ों की पत्तियां सरसराईं। साधु की आवाज फिर आई, अभी तुम्हारा दिमाग कल में जाना चाहेगा, उसे मत पकड़ो, वो भविष्य का डर दिखाएगा, उसे मत लड़ो, बस सांस पर लौट आओ। युवक ऐसा ही करता रहा। हर बार विचार आते, हर बार वो सांस पर लौटता। धीरे धीरे उसके भीतर का तूफान धीमा होने लगा। सीने की जकड़न हल्की हुई। माथे का तनाव पिघलने लगा। कई महीनों बाद उसे पहली बार लगा कि रात डरावनी नहीं, शांत भी हो सकती है। काफी देर बाद उसने आंखें खोलीं। जंगल वही था, रात वही थी, समस्याएं भी वही थीं, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल गया था। अब भागना कम हो गया था। साधु ने पूछा, क्या बदला? युवक ने धीरे से कहा, समस्याएं नहीं बदलीं, पर मैं उनके पीछे भागना बंद कर रहा हूं। साधु मुस्कुराए, यही वर्तमान है। भविष्य की हर चिंता तुम्हें उस जगह खींच ले जाती है जहां तुम अभी हो ही नहीं, और जो इस पल में नहीं जीता वो कहीं भी शांति नहीं पाता। युवक की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन ये डर के आंसू नहीं थे, ये राहत के आंसू थे। उसने पहली बार महसूस किया, दिमाग को हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए, कभी कभी बस रुकना चाहिए। साधु ने आखिरी बात कही, जब भी दिमाग भागे उसे पकड़कर मत दौड़ो, बस अपनी सांस सुनो, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सांस में लौट आता है वो अपने आप में लौट आता है। सुबह होने लगी थी। पूर्व दिशा में हल्की रोशनी फैल रही थी। युवक उठा। उसने साधु के चरण छुए, और कई दिनों बाद उसके चेहरे पर एक सच्ची शांति थी। वो वापस गांव की ओर चला। समस्याएं अभी भी उसका इंतजार कर रही थीं, लेकिन अब
उसका दिमाग उनके आगे नहीं भाग रहा था। अगर इस समय आपका दिमाग भी बहुत भाग रहा है तो सिर्फ 3 गहरी सांस लीजिए और याद रखिए, हर विचार ज़रूरी नहीं होता।